कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आती है, गिनी चुनी चीजें आती हैं, ध्यान से सुनो। देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो का मतलब होता है कि बिजनेस के लिए जब हमने पैसा अरेंज करा तो वहां से कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। बिजनेस के लिए पैसा आता कहां से है? या तो शेयर होल्डर से लोगे या नॉन करंट लाइबिलिटी से लोगे। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? इनफ्लो की वजह हो सकती है इशू ऑफ शेयर, शेयर्स इशू कर दिए पैसा आ गया। इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इशू कर दिए पैसा आ गया। तीसरी चीज होती है रेजिंग बैंक लोन, बैंक लोन इंक्रीज हो गया तो मतलब आपने बैंक लोन ले लिया, पैसा आ गया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी आप ले सकते हो, कैश क्रेडिट या बैंक ओडी, इनमें इंक्रीज हो जाए तब भी आपके पास कैश इनफ्लो है। इन चारों का डिक्रीज कैश का आउटफ्लो है। इशू ऑफ शेयर्स का अपोजिट होता है बाय बैक ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स का अपोजिट होता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बैंक लोन इंक्रीज का उल्टा होता है डिक्रीज इन बैंक लोन। बैंक ओडी या कैश क्रेडिट के इंक्रीज का उल्टा होता है बैंक ओडी या कैश क्रेडिट के डिक्रीज। 8 आइटम्स डन है, 4 इनफ्लो 4 आउटफ्लो। जब आपने शेयर्स इशू करे तो आप उनको डिविडेंड दोगे तो डिविडेंड पेड, डिवेंचर्स करो तो डिवेंचर्स को इंटरेस्ट दोगे, इंटरेस्ट पेड। और जब आप शेयर्स को इशू करते हो तो कुछ कॉस्ट लग जाती है, उसे हम बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट भी इसके अंदर आती है। तो ये सारी चीजें, ये तीनों क्या होते हैं? हमारे कैश के आउटफ्लोस। तो बेसिकली ये सारी एक्टिविटीज ही मिलाकर बनाती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को। इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, वो चेकआउट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पे जाओ, क्लिक करो और अच्छे से सारी चीजें समझ लो।